बीजेपी की सस्पेंडेड नेता नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा की उस पिटीशन को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के टिप्पणी मामले को लेकर देश के अलग अलग राज्यों में दर्ज मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की थी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को काफी कुछ कहा है और देश में बनते बिगड़ते हालातों के लिए जिम्मेदार ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नुपुर शर्मा को देश के बिगड़ते हालात के लिए माफी मांगनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कुछ कहा। बीजेपी की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर दिए विवादित बयान के बाद देश भर में कई हिंसक घटनाएं हो रही हैं। हाल ही में राजस्थान के उदयपुर में हुई टेलर की हत्या का मामला भी इसी से जोड़कर देखा गया, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को जमकर फटकार लगाई है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस को भी कोर्ट ने फटकारा है। नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद को लेकर टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की और कहा उसकी टिप्पणी ने देश भर में लोगों की भावनाओं को भड़का दिया है। आज जो कुछ देश में हो रहा है उसके लिए वो जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्होंने और उनकी हल्की जबान ने पूरे देश में आग लगा दी है। उनका ये गुस्सा उदयपुर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए जिम्मेदार है। उनकी माफी और पैगंबर पर टिप्पणियों को वापस लेने का जिक्र करते हुए पीठ ने कहा कि वापस लेने में बहुत देर हो चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनकी शिकायत पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन कई एफआईआर के बावजूद उन्हें अभी तक दिल्ली पुलिस ने छुआ नहीं है। कोर्ट ने कहा कि हमने डिबेट को देखा है, उनको भड़काने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद उसने जो कुछ कहा वो शर्मनाक है। उसे पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। कोर्ट ने कहा पुलिस ने जो कुछ किया है उसे अब मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना चाहिए। ये टिप्पणी उनके घमंडी रुख को दिखाता है। अगर वो किसी पार्टी की प्रवक्ता है तो उन्हें क्या कुछ भी कहने का हक मिल जाएगा। बता दें, इस मामले में नुपुर शर्मा के वकील मनिंदर सिंह ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कोर्ट से कहा कि एंकर के सवाल पर उन्होंने जवाब दिया तो कोर्ट ने कहा कि ऐसी सूरत में एंकर पर भी मुकदमा चलना चाहिए। नुपुर के वकील ने कहा कि टीवी पर कुछ दूसरे पैनलिस्ट बार बार शिवलिंग के बारे में अपमानजनक बातें कह रहे थे। नुपुर का किसी धर्म का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। वकील ने कहा कि अगर कोर्ट का यह नजरिया है तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बेईमानी हो जाएगी, जिस पर कोर्ट ने जवाब देते हुए कहा कि स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई है। वकील ने जब सिर्फ एक एफआईआर को सही मानने की बात कही तो कोर्ट ने कहा कि इस बात को आप हाई कोर्ट में रख सकते हैं। आप हर मामले में ट्रायल कोर्ट से जमानत मांग सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर को आड़े हाथों लेते हुए कहा, आपके चलते देश की स्थिति बिगड़ी हुई है। आपने देश से माफी मांगी, वो भी शर्त के साथ कि अगर किसी की भावना आहत हुई हो तो बयान वापस लेती हो। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर नुपुर के खिलाफ पहली एफआईआर दिल्ली में दर्ज हुई थी तो उस पर क्या कार्रवाई हुई। नुपुर शर्मा बीजेपी की प्रवक्ता रही हैं। उन्होंने हाल ही में एक टीवी डिबेट शो में पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी की थी। इसका काफी विरोध हुआ था। यहाँ तक कि कुवैत, यूएई, कतर समेत तमाम मुस्लिम देशों ने उनके बयान की आलोचना की थी। इसके बाद बीजेपी ने नुपुर शर्मा को पार्टी से सस्पेंड कर दिया था। वहीं देश के कई इलाकों में हिंसक प्रदर्शन भी हुए थे। नुपुर शर्मा और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद उनकी सुरक्षा भी बढ़ा दी गई थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।